जब भी डोमेन्स बाय करने की बात आती है तो लोग हमेशा से ही नेमचीप के ऊपर ट्रस्ट करते आए हैं, लेकिन क्या इन लोगों की होस्टिंग भी उतनी ही अच्छी है जितना कि इनकी डोमेन्स के बारे में कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बातें क्लियर करूंगा कि क्या आप लोगों को नेमचीप से होस्टिंग लेनी चाहिए, और हम इसके पैकेजेस को भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी होस्टिंग है या नहीं। और अगर आप लोग नेमचीप की होस्टिंग को फ्री में एक दफ़ा ट्राई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक विद ज़ैन यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का वेलकम। तो यहाँ पर मैंने नेमचीप की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। जब भी आप इनकी वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पर आप लोग एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन करके लाजमी देख लिया करें, क्योंकि इनकी अक्सर ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो जो भी इनके नए डिस्काउंट आते हैं वो इनके मेन पेज के ऊपर ही यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें तो इनकी डोमेन्स, होस्टिंग, सिक्योरिटी, VPN वगैरह यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ देखने को ही मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हमारा कंसर्न सिर्फ होस्टिंग से है। हम लोग ट्राई करेंगे इनकी होस्टिंग को। जिस भी बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या नेमचीप की होस्टिंग हमें लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं उन सबको यही मशवरा दूंगा कि आप लोग पहले इनकी फ्री होस्टिंग को ट्राई करके देख लें। इन लोगों ने अपने फ्री पैकेजेस लगाए हुए हैं। आप लोग 1 मंथ तक इनकी होस्टिंग को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो बाद में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फ्री में लेंगे। तो सबसे टॉप पर आप लोगों को होस्टिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो नीचे आप लोगों को EasyWP होस्टिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि वर्डप्रेस के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर नीचे सी प्राइसिंग एंड प्लान्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों के सामने इनके प्लान्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को EasyWP स्टार्टर पैकेज देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट $4 है, जिसमें आप लोगों को 10 GB SSD स्टोरेज और 50K मंथली विजिटर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद इन लोगों का EasyWP टर्बो प्लान आता है, जो कि ऑलमोस्ट $8 का है। इसमें आप लोगों को 50 GB SSD स्टोरेज देखने को मिलेगी, 200K पर मंथ विजिटर, 1.5 CPU, 1.5 मोर रैम, फ्री CDN और फ्री SSL देखने को मिलेगा। और तीसरा प्लान इन लोगों का EasyWP सुपरसोनिक का है, जो कि ऑलमोस्ट $12 का है। इसमें आप लोगों को 100 GB की SSD स्टोरेज देखने को मिलेगी, 500K मंथली विजिटर्स, 2x मोर CPU स्पीड और 2x मोर रैम स्पीड। उसके अलावा 99.99 अप टाइम गारंटी देखने को मिलेगी, और इसमें भी फ्री CDN और फ्री SSL मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इनके प्लान्स को एक दफ़ा पढ़ लें और ये चीज़ डिसाइड कर लें कि आप लोगों की वेबसाइट के लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। ये सिंपली डिपेंड करता है कि आप लोगों की वेबसाइट किस तरह की है, उसके ऊपर कितनी मंथली ट्रैफिक आती है, आप लोगों को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए या मंथली विजिटर्स ज़्यादा चाहिए। वो सारी डिटेल्स जहाँ पर लिखी हुई हैं उनको एक दफ़ा देख लें। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये इन लोगों के मंथली प्राइस प्लान है। अगर आप लोग यहाँ ऊपर से सालाना बिल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने इनके 1 साल वाले पैकेज आ जाएंगे, जिसमें आप लोगों को और भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम मंथली पैकेजेस को ही देखेंगे और इसको एक दफ़ा फ्री में ट्राई करेंगे। तमाम पैकेजेस को एक दफ़ा चेक कर लें जो भी आप लोग लेना चाहें। उसके बाद आप लोग यहाँ नीचे देखेंगे तो आप लोगों को ट्राई फॉर फ्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ से जो भी पैकेज लेना है उसी के नीचे वाले ट्राई फॉर फ्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये सिर्फ 1 मंथ के लिए ही फ्री आपको मिलेगी। उसके बाद आप लोगों ने जो पैकेज सिलेक्ट किया होगा उसी के प्राइस के मुताबिक आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसी मंथली पैकेज का फ्री ट्राई लीजिएगा जो बाद में आप लोग अवेल करना चाहें। यानी कि आपकी वेबसाइट जिस तरह की है उसी के मुताबिक आप लोग अपना पैकेज सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं सुपरसोनिक पैकेज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव पैकेज है, लेकिन उसमें मुझे स्टोरेज और मंथली विजिटर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत बड़ा पैकेज नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर EasyWP टर्बो वाला पैकेज सिलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलमोस्ट $8 पर मंथ बनता है। तो मैं यहाँ पर ट्राई फॉर फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोगों के सामने इस तरह से दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैंने इस वेबसाइट में पहले से साइन अप किया हुआ है। अगर आप लोग पहली दफ़ा इस वेबसाइट के ऊपर आए हैं तो आप लोग सिंपली यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को अपनी ईमेल नेम और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो पुट करनी है। बस आप लोग जो भी ईमेल यूज़ करना चाहते हैं वो आप लोगों के अपने इस्तेमाल में होनी चाहिए, वो अच्छे से देख कर एंटर कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इजी टर्बो मंथली पैकेज हमारे सामने आ चुका है और इसकी प्राइस भी आप लोगों को $0 देखने को मिल रही है। यहाँ नीचे देखें तो लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर से आप लोगों के चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे। आज अगर आप डेट देखें तो 2 सितंबर है। 1 मंथ तक हम इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और 1 मंथ के बाद अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हमें इसके प्लान को बाय करना पड़ेगा। यहाँ टोटल में भी अगर आप देखें तो हमें $0 शो हो रहा है। उसके बाद नीचे आप लोगों को पेमेंट मेथड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने तमाम पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आप पेपाल और क्रेडिट कार्ड दोनों से ही पेमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपके कार्ड में से 1 रुपया भी कट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करना ज़रूरी है।
आप लोग किसी भी कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल कर लें और इस चीज़ के बारे में बेफिक्र हो जाएं कि आप लोगों के कार्ड में से कोई पैसे ना कट हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पर अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन को फिल किया हुआ है। आप लोगों के पास जो भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सिंपली यहाँ पर पुट कर दें और पुट करने के बाद नीचे आप लोगों को कन्फर्म पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कन्फर्म करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लें कि आप लोगों ने अपना पैकेज अच्छे से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ से कन्फर्म पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से एक EasyWP का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी वेबसाइट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। होस्टिंग हमारी बाय हो चुकी है, अब सिंपली यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम एंटर करेंगे। ये आप लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली एक नेम एंटर कर देता हूँ। ये करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों की वेबसाइट की कैटेगरी क्या है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नीचे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी डोमेन एंटर करनी है। यहाँ पर आपको डोमेन के लिए 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो आप लोगों के पास अगर कोई भी डोमेन अवेलेबल नहीं है तो EasyWP की होस्टिंग में आप लोगों को ये एक एडवांटेज देखने को मिलेगा कि आप लोगों को रैंडमली एक डोमेन यहाँ पर असाइन हो जाएगी जो कि आप प्रोफेशनली तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या आप अपनी वेबसाइट को नए सिरे से डेवलप करना चाहते हैं तो आप लोगों को शुरू में ही डोमेन बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने एक डोमेन असाइन कर दी है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास पहले से कोई डोमेन है और वो आप लोगों ने नेमचीप से ही बाय की है तो आप यहाँ नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों की वो डोमेन यहाँ पर खुद ब खुद ही शो हो जाएगी। मेरे पास कोई नेमचीप से डोमेन अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। और थर्ड ऑप्शन में अगर आप लोगों ने किसी दूसरी वेबसाइट से डोमेन को बाय किया है तो आप लोग इस ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर आप लोग देखें तो लिखा हुआ कि आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के बाद दूसरी डोमेन प्रोवाइडर कंपनी की डोमेन को अटैच कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर EasyWP की डोमेन को यूज़ करूँगा फ़िलहाल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज आ जाएगा। सिंपली यहाँ से अगर आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से चेक कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोगों को ऊपर स्किप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो कुछ ही सेकंड्स में आप लोगों की वेबसाइट का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। जब ये क्रिएट हो जाएगी आप लोगों को इस तरह से ऊपर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा कि आप लोगों की वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो यही थे थोड़े से सिंपल स्टेप्स वेबसाइट को क्रिएट करने के। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे भी दिखा देता हूँ कि ये होस्टिंग किस तरह से वर्क करेगी। पहले हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि जो डोमेन हमें फ्री में मिली थी वो यहाँ पर शो हो रही है। तो अभी यहाँ पर हमने कोई थीम वगैरह ऐड नहीं की, इस वजह से कोई भी वेबसाइट शो नहीं हो रही। वेबसाइट में जाने से पहले मैं आप लोगों को इनका थोड़ा सा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर आप लोगों के मैनेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ और डिटेल्स भी ओपन हो जाएंगी। यहाँ से अगर आप इन लोगों के टिप्स देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो इसको ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट की डिटेल्स देख सकते हैं। स्टोरेज हम लोगों ने 50 GB SSD वाली अवेल की थी तो वो भी यहाँ पर शो हो रही है। उसके अलावा हमने टर्बो प्लान बाय किया था तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा है कि ये 2 अक्टूबर को रीन्यू होगा। तब तक 1 मंथ के लिए आप लोग फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों को आपकी वेबसाइट का टाइटल, नीचे आप लोगों की डोमेन, यहाँ डोमेन के आगे चेंज का ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप लोगों ने किसी दूसरी वेबसाइट से डोमेन बाय किया है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप लोगों को फ्री में SSL सर्टिफिकेट भी देखने को मिलेगा। SSL सर्टिफिकेट भी खुद ब खुद ही फ्री में मिल चुका है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारी वेबसाइट फुल सिक्योर्ड है। आप लोगों को खुद SSL को अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा स्टेटस ऑनलाइन भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप लोग सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों ने जो प्लान बाय किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ नेक्स्ट पेमेंट वाले ऑप्शन के आगे देखें तो आप लोगों को मैनेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इजी टर्बो मंथली पैकेज चल रहा है और इसके आगे लिखा भी हुआ कि हमारे 2 अक्टूबर को ट्रायल्स एंड होंगे। इसके आगे देखें तो आप लोगों को ये एक एनेबल और डिसेबल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि 1 मंथ के बाद जब आप लोगों की होस्टिंग का ट्रायल्स ख़त्म होगा तो आप लोगों ने जो कार्ड इसके साथ अटैच किया था उसमें से खुद ब खुद पेमेंट कट नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा कि अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो 1 मंथ के बाद आप लोगों की होस्टिंग एक्सपायर हो जाएगी और जो वेबसाइट आपने उसके ऊपर डेवलप की होगी वो भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो इन फ्री ट्रायल्स के बाद या तो आप लोग इसी होस्टिंग का पैकेज बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग अपनी वेबसाइट का बैकअप लाजमी बना लीजिएगा, वरना आप लोगों की वेबसाइट एक्सपायर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोगों ने जो कार्ड अटैच किया तो उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सबसे नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रोफाइल वाले ऑप्शन
के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों के सामने और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको बिलिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने बिलिंग पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लोगों को पेमेंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी कार्ड अगर आप लोगों ने अटैच किया होगा तो वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मैनेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों को अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट के आगे इस एरो के ऊपर क्लिक करें और रिमूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों का कार्ड एक ही क्लिक में रिमूव हो जाएगा। अगर आप कार्ड को रिमूव भी कर देते हैं तो आप लोगों का ट्रायल्स चलते रहेंगे। लेकिन अगेन ये चीज़ माइंड में लाजमी रखिएगा कि यहाँ तो ये ट्रायल्स ख़त्म होने से पहले आप दोबारा होस्टिंग को बाय करें या अपनी वेबसाइट का बैकअप बना के रख लें। ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। उसके अलावा इसी के डैशबोर्ड में आप लोगों को बैकअप का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का बैकअप भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर आपको WP एडमिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को अब वेबसाइट को ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये अच्छे से वर्क कर रही है। अभी यहाँ पर हमने किसी भी थीम वगैरह को भी ऐड नहीं किया। एक मंथ इस होस्टिंग को फ्री में यूज़ करें और देखें कि ये होस्टिंग आप लोगों की वेबसाइट के मुताबिक है या नहीं। उसके अलावा आप लोग इनकी दूसरी होस्टिंग्स या डोमेन्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो उनकी भी एक दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अगेन हम नेमचीफ की वेबसाइट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर इनकी डोमेन्स के ऊपर भी 10% ऑफ चल रहा है। वैसे इनकी प्राइस $8.88 पर ईयर होती है, लेकिन 10% डिस्काउंट के बाद ये आप लोगों को $7.98 में मिल जाएगी। लेकिन आप लोग इससे भी सस्ते में बाय कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे। उसके अलावा नीचे आप लोगों को इनके स्टेलर और स्टेलर प्लस के होस्टिंग प्लान्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनके साथ आप लोगों को फ्री में डोमेन भी मिलेगी। उनको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा ये EasyWP की भी ऑफर चल रही है, जो भी हमने फ्री में प्लान को बाय किया है। इसके ऊपर क्लिक करके अगेन हम उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ ऊपर देखें तो आप लोगों को डोमेन की ऑफर भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप $5.98 में डोमेन को बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से एक टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को कूपन कोड भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप डोमेन को भी बाय करना चाहते हैं, वहाँ पर इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की डोमेन जो $8.88 की है वो आप लोगों को $5.98 में मिल जाएगी। आप लोगों को $3 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी भी वेबसाइट से होस्टिंग या डोमेन को बाय करना चाहते हैं और उसके ऊपर इस तरह से कोई ऑफर चल रही है, तो आप लोग उस ऑफर को अवेल करने से पहले ये लाजमी चेक कर लें कि उसकी रिन्यूअल प्राइस क्या होगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये कंपनीज अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए पहले साल डोमेन और होस्टिंग वगैरह के ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन जब आप उसको दोबारा दूसरे साल में रिन्यू करवाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। तो अगर आप लोग टेक्निकली देखेंगे तो 1 साल के बाद आप लोगों को इतनी प्राइस भी पे करनी पड़ सकती है कि आप लोग बगैर डिस्काउंट के डोमेन या होस्टिंग को बाय करें तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रह सकती है आप लोगों के लिए। ये चीज़ देखने के बाद ही डिस्काउंट्स को अवेल किया करें। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये जो EasyWP के पैकेजेस हैं, यहाँ पर आप लोग सिर्फ एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों के किसी और पैकेज को भी फ्री में ट्राई करना चाहते हैं या एक ही पैकेज के ऊपर आप लोग अपनी 2 वेबसाइट्स को होस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग अगेन उसी तरह ट्राई फॉर फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग दोबारा से उसी होस्टिंग और उसी पैकेज को बाय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ये पैकेज बाय किया था। मैं अगेन इसी के ऊपर ट्राई फॉर फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से सिंपली कन्फर्म पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों को उसी पैकेज में एक और होस्टिंग मिल जाएगी। तो आप लोग अगर डिफरेंट तरीके से इस होस्टिंग में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों की वेबसाइट के लिए होस्टिंग सही रहेगी या नहीं, तो आप लोग दोबारा से पैकेज को बाय करके अपनी किसी दूसरी वेबसाइट को होस्ट करके देख सकते हैं। आप लोग अपनी किसी ऐसी वेबसाइट को होस्ट करके देखें जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आती है। उसके बाद आप लोग ये चीज़ नोट करें कि ये होस्टिंग कितनी ट्रैफिक को ईजिली हैंडल कर सकती है, इसका अप टाइम कितना है। तो फ्री ट्रायल्स का बेसिकली मकसद यही होता है कि आप लोग फ्री में अपनी वेबसाइट को होस्ट करें और इजीली चेक कर लें कि वो होस्टिंग आप लोगों के काम की है या नहीं। वैसे मोस्टली जो भी कंपनीज इस तरह से फ्री में होस्टिंग को प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो होस्टिंग काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपनी की होस्टिंग अच्छी है तो ही वो उसको फ्री में लोगों को देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी होस्टिंग के ऊपर आएँ और उनके मंथली और ईयरली पैकेजेस को बाय करें। लेकिन फिर भी आप लोग इसके प्लान को बाय करने से पहले इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा चेक कर लें। उसके अलावा यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हम लोग थोड़ा सा उसका भी रिव्यू कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए EasyWP होस्टिंग बेहतर रहेगी या शेयर्ड होस्टिंग। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 3 प्लान्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग ऊपर प्राइस को मंथली, ईयरली और 2 ईयर्स के हिसाब से देख सकते हैं।
तो हम यहाँ पर इसकी प्राइस को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको स्टेलर पैकेज देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को $2.88 पर मंथ पे करना पड़ेगा। इसके अंदर आप लोग 3 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को 20 GB SSD स्टोरेज देखने को मिलेगी और फ्री CDN देखने को मिलेगा। उसके बाद इन लोगों का स्टेलर प्लस पैकेज आ जाता है, जो कि $4.88 पर मंथ है। इसमें आप लोग अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिलेगी, फ्री CDN मिलेगा और ऑटो बैकअप मिलेगा। उसके बाद लास्ट पर आ जाता है इन लोगों का स्टेलर बिजनेस पैकेज, जो कि $8.88 पर मंथ है। इसमें भी आप लोग अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। 50 GB SSD स्टोरेज देखने को मिलेगी, फ्री CDN, ऑटो बैकअप एंड क्लाउड स्टोरेज देखने को मिलेगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इन तमाम पैकेजेस के साथ SSL भी आप लोगों को फ्री में मिलेगा। वो यहाँ नीचे आप लोग इनके दूसरे फीचर्स में भी देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री वेबसाइट बिल्डर, डोमेन नेम एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग जो भी प्लान बाय करेंगे उसके साथ आप लोगों को एक ही डोमेन फ्री में देखने को मिलेगी। और फ्री में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी डोमेन्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तमाम डोमेन्स जो आप लोगों को ऊपर नजर आ रही हैं, ये आप लोगों को इनकी शेयर्ड होस्टिंग के साथ फ्री में मिलेंगी। अगर आप लोगों ने अनलिमिटेड वेबसाइट होस्टिंग भी बाय की है तो आप लोगों को डोमेन एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग हर वेबसाइट के साथ एक न्यू डोमेन फ्री में ले सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक डोमेन मिलेगी और जो यहाँ पर लिस्ट आप लोगों के सामने शो हो रही है वही मिलेगी। अगर आप लोग नीचे .com और ये दूसरी डोमेन्स बाय करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये डिस्काउंट सिर्फ नेमचीप के शेयर्ड पैकेजेस के साथ ही मिलेगा। उसके अलावा वापस आ जाते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा हुआ कि ऑटोमेटिक SSL इंस्टॉलेशन, तो आप लोगों को तमाम पैकेजेस के साथ ही फ्री में SSL मिल जाएगा। उसके अलावा फ्री सुपरसोनिक CDN मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी और अगर आप लोग वेबसाइट की माइग्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी लेस देन 24 आवर्स में हो जाएगी। ये तमाम फीचर्स आप लोगों को शेयर्ड होस्टिंग के साथ मिलेंगे। बाकी और नीचे आएंगे तो आप लोगों को इनकी और डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। मैं पहले भी नेमचीप की होस्टिंग को अच्छे से ट्राई कर चुका हूं, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने तमाम पॉइंट्स को क्लियर किया है कि आप लोगों को ये होस्टिंग बाय करनी चाहिए या नहीं। आप लोग खुद भी फ्री ट्रायल्स लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इस होस्टिंग में आप लोगों को क्या प्रो और कॉन्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को मेरी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग इस होस्टिंग को बाय करना चाहते हैं तो उससे पहले उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को ये होस्टिंग बाय करनी चाहिए या नहीं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।